स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है और साथ ही साथ कैसे ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था कल, उसके कुछ ही देर के बाद एक और बड़ी खबर आती है कि दिल्ली के अंदर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। ये खबर आप देख सकते हो, इंडियन कैपिटल ऑफ दिल्ली ब्रेक्स ऑल टाइम हीट रिकॉर्ड। और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहां पर टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो इसको थोड़ा समझेंगे, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली समय चल क्या रहा है और आखिरकार कैसे ये जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो ब्रेक हुआ है, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल तक हमारा सेल है। अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। कल शाम 6 बजे को पहली लाइव क्लास होगी। हर रोज शाम 6 बजे होगा इनफैक्ट लाइव क्लास। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ यूपीएससी के 18 बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाएंगे। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप ऑप्शनल के भी कोई बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में स्पेशली और पूरे नॉर्थ और वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में काफी सीवियर हीट वेव देखने को मिला है। मैंने कई वीडियोस बताया है, उसमें आपको समझाया भी था सीवियर हीट वेव होता क्या है। बेसिकली अगर प्लेन एरियाज में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है टेम्परेचर और यहां पर डिविएशन होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का, तो उसको सीवियर हीट वेव कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि दिल्ली, जहां पर सरकार ये कह रही थी कि हम 24/7 वाटर सप्लाई करना चाहते हैं हर एक एरिया में, वहां पर बड़े पैमाने पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो दिल्ली की वाटर मिनिस्टर हैं अतिशी मार्लेना, उन्होंने रेसिडेंट्स को अर्ज किया है कि आप प्लीज कम इस्तेमाल करिए पानी का। अगर आप कम नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर फाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहां पर 200 लोगों की एक टीम भी बनाई गई है, जो कि आज सुबह 8 बजे से जहां पर भी वाटर वेस्टेज हो रहा है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेगी, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। खैर, सबसे पहले हम आते हैं सीवियर हीट वेव को लेकर। बेसिकली हुआ क्या है, देखो दिल्ली के अंदर आप देखोगे कई सारे इलाकों में कल जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिला, लेकिन स्पेशली यहां पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक इलाका है मुंगेशपुर। ये आप देख सकते हो, ये दिल्ली का मैप है। यहां पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली साइड में ये मुंगेशपुर वाला जो इलाका है, वहां पर आप देखिए, ये मैंने IMD से डेटा लिया है। वहां पर जो रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा गया था इट वाज 52.3 डिग्री सेल्सियस। लेट मी टेल यू, ऐसा टेम्परेचर भारत में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। सबसे ज्यादा जो हुआ था वो हुआ था 2016 में, जो आपने पढ़ा होगा राजस्थान के फलोदी में, वहां पर 2016 में करीब 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मतलब दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे, ये मुंगेशपुर मैंने आपको बताया, यहां पर 52.3 डिग्री सेल्सियस ये बताया जा रहा है करीब 2:30 बजे के आसपास जो है रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रिकॉर्ड तो यहां पर किया गया करीब 52.3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाकी के दिल्ली के इलाके में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली थोड़ा सा कम था। लगभग थोड़ा सा क्या, मतलब 4-5 डिग्री सेल्सियस कम आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर मन में यह भी आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहीं पर इतना ज्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया था। तो यहां पर देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि देखिए, जो वेदर है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस रीजन में कितना टेम्परेचर होगा, लेकिन जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली शहरों के अंदर, दिल्ली जैसे बड़े अर्बन सेंटर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि शहरों में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, पेवमेंट्स होता है, रोड्स होते हैं, पार्किंग लॉट्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी काफी हद तक डिटरमाइन होता है कि वहां पर टेम्परेचर कितना होगा। जो हार्ड और ड्राई सर्फेसेस होते हैं वहां पर कम शेड होता है, मॉइस्चर कम होता है, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहां पर यह भी बताया जाता है कि कौन से मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होगा कि जहां पर ज्यादा कंक्रीट की चीजें बनी होंगी, बिल्डिंग्स होंगे, वहां पर और ये मटेरियल देखिए क्या होता है, वो जो मटेरियल अगर आप देखोगे तो वहां पर 2000 गुना ज्यादा हीट आपको देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ एयर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लो
ये इतना बड़ा सड़क है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग है, कंक्रीट है, कुछ भी कह लो, और उतना ही बड़ा अगर आप एक हवा में स्पेस ले लो इतना, तो वहां पर जो हवा में हीट होगी, उस हवा में जो हीट होगी एयर में, उससे 2000 गुना ज्यादा, 200 टाइम्स ज्यादा हीट इस पर्टिकुलर कंक्रीट के पेवमेंट में होगी। आप समझ रहे हो? तो ये आप समझिए कि जितना ज्यादा यहां पर कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पर टेम्परेचर और ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या बहुत ज्यादा करीब बने हुए हैं, उसके आधार पर भी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि टेम्परेचर कितना होगा। फिर इसके अलावा क्या है कि आज के डेट में आप देखो, मॉल्स हो गए, रेजिडेंशियल एरियाज हो गए, हर जगह आपको एसी, एयर कंडीशन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो काफी राइज होता है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर यह भी बोला जाता है कि जिन एरियाज के अंदर ट्रीज नहीं है, वेजिटेशन कम है, वाटर बॉडीज कम है, नहीं है, तो वो एक तरह से अर्बन हीट आइलैंड बन जाएगा। जहां पर पेड़ वगैरह नहीं है, सिर्फ कंक्रीट के जंगल आप बना दिए हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हीट तो जनरेट होगा ही, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं हो रही है, ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो आईएमडी रीजनल हेड हैं कुलदीप श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवा आती है ना, वो सबसे पहले आउटस्कर्ट्स को टच करती है, हिट करती है। तो मे भी एक ये भी कारण हो सकता है कि ये जो आउटस्कर्ट है, मुंगेशपुर मैंने आपको बताया, यहां पर सबसे पहले गर्म हवा हिट की होगी, तो मे भी शायद अचानक से कुछ टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि मतलब काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ये खबर चल रही थी, उसके जस्ट बाद जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये अभी ऑफिशियल नहीं है, यहां पर जो टेम्परेचर है ये काफी अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि आप समझिए राजस्थान के डेजर्ट में इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैसे हो गया इतना अचानक से 52.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी, मतलब सोचना ही काफी बड़ा भयानक लगता है। और इसीलिए क्या हुआ, आप देखो यहां पर आईएमडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस करीब बताया जा रहा है रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मे भी हो सकता है शायद कुछ सेंसर्स में प्रॉब्लम हो, कुछ लोकल फैक्टर्स हो। इसकी जो पूरी तहकीकात है हम उसको लेकर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिकॉर्ड टेम्परेचर की बात हो रही है, इसमें हो सकता है कि शायद कुछ बदलाव हो। खैर, अब हम आते हैं वाटर क्राइसिस को लेकर। तो देखिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन है, एक तो गर्मी बहुत पड़ी है, फिर दूसरी तरफ से वाटर की सप्लाई ना हो। तो यहां पर क्या हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो सप्लाई की जाती है वाटर की, वो सीजन के एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ गया है। आप देखिए बताया यह जाता है कि डेली करीब, मतलब नॉर्मल टाइम में करीब बताया जा रहा है कि 966 मिलियन गैलन्स पर डे इतनी सप्लाई अभी इस समय की जा रही है। नॉर्मल टाइम्स में क्या है, कम से कम 1000 मिलियन गैलन्स पर डे के आसपास किया जाता है, मतलब इससे कम है। फिर इसके अलावा डिमांड कितनी है मैं आपको बता दूं, डिमांड है दिल्ली में करीब 1290 मिलियन गैलन्स पर डे की वाटर की डिमांड है दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी सप्लाई कितना हो रहा है, इट इज अराउंड जस्ट 966 मिलियन गैलन्स पर डे। मतलब बहुत से लोग हैं जो तरस रहे हैं पानी के लिए। और मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया में कई जगह एक वीडियो काफी वायरल हो रखा है कि एक वाटर टैंकर एक इलाके में आता है एकदम तेजी से, और जैसे ही ये इलाके में आता है, यहां पर आप देख सकते हो महिलाएं, बच्चे, मतलब हर कोई, किसी के हाथ में जो है पाइप है और साथ ही साथ बकेट है। जैसे ये जो वाटर टैंकर आता है, तुरंत पाइप को ये फेंकते हैं और यहां पर तुरंत बकेट में वाटर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये हालत हो रखी है इस समय। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोगों ने अलग अलग इलाके के अंदर कंप्लेन किया है। स्पेशली वसंत कुंज में तो बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से, ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां पर लगातार वाटर स्कैसिटी देखने को मिल रही है। मंडे को क्या हुआ, दिल्ली जल बोर्ड के पास करीब 980 कंप्लेन आए थे वाटर क्राइसिस को लेकर, जिसमें से 714 जो कंप्लेन थे वाटर सप्लाई को लेकर था, और बाकी की जो कंप्लेंट्स थे वो लो प्रेशर और पोल्यूशन वगैरह की कंप्लेंट्स उन्होंने किया था। तो रिकॉर्ड कंप्लेन भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार इन सारी चीजों को लेकर क्या कर रही है। देखो यहां पर जो वाटर मिनिस्टर हैं अतिशी मार्लेना, उन्होंने कहा है कि हम रैशनिंग प्लान लेकर आ रहे हैं। रैशनिंग प्लान में क्या होगा कि जो कई सारे रईस इलाके हैं, बहुत सारे, जहां पर वाटर सप्लाई होती रहती है, जैसे साउथ दिल्ली एरियाज हो गया, वहां पर जीके है, लाजपत नगर है, पंचशील पार्क, हौज खास, सीआर पार्क, उन सभी एरियाज में क्या होता था कि दिन में 2 बार वाटर सप्लाई की जाती थी, ठीक है, जो डायरेक्ट सप्लाई होती है सरकार की तरफ से। अब उसको घटाकर 1 बार ही किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी पानी सेव होगा वो सरकार कह रही है कि हम उन इलाकों में सप्लाई करेंगे जहां पर वाटर स्कैरसिटी है। तो ये भी देखना होगा। इनफैक्ट अतिशी मार्लेना ने तो ये भी कहा कि दिल्ली में जो बोरवेल्स हैं वो पहले 6 से 7 घंटा चला करते थे, अभी इस समय 14-14 घंटे चल रहे हैं, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से उन्होंने यहां पर लोगों से अर्ज किया है कि आप प्लीज
पानी को जितना कम से कम इस्तेमाल कर सके उतना करिए, और यहाँ पर अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम फाइन भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। बोला यह भी जा रहा है कि कई सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलीगल जो वाटर कनेक्शन है वो भी लगा लिया जाता है, उस पर भी 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, यहाँ पर अतिशी मालेना ने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ी धोते हैं उसको प्लीज ना धोएं, यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम चल रही है। और एक तो आपको पता ही है, दिल्ली हमेशा से ये कंप्लेन करता आया है कि हरियाणा उनको प्रॉपर शेयर नहीं देता पानी का। यहाँ पर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि 1 मई से, पिछले 1 महीने से हरियाणा हमें वाटर की सप्लाई नहीं कर रहा है। जो वजीराबाद में वाटर लेवल है वो 674 फीट कम से कम होना चाहिए, लेकिन अब ये गिरते गिरते 670 के नीचे आ चुका है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम हरियाणा सरकार को अर्ज कर रहे हैं कि हमें वाटर की सप्लाई की जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो वाटर के नीड्स हैं वो 64% करीब हरियाणा से पूरा होता है, और लगभग 26.5% यूपी से पूरा होता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग द वाटर क्राइसिस एज वेल एज द टेम्परेचर जो रिकॉर्ड देखने को मिला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हीट वेव के बारे में काफी चर्चा चल रही है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।